नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट की। कल बाज़ार के अंदर क्या रह सकता है। शुक्रवार बाज़ार में छुट्टी है, तो कल बाज़ार के अंदर हमारा हफ्ते का आखिरी दिन है। कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, दिन बृहस्पतिवार। देख लेते हैं एक बार एफआईडीआई का डाटा क्या आया है। एफआई ने कैश मार्केट में 3,936 करोड़ की खरीदारी करी। डीआईज ने 2,512 करोड़ की बिकवाली। एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर में 172 करोड़ के खरीदे हैं। एफआई ने इंडेक्स ऑप्शन सॉरी 34,971 करोड़ के खरीदे हैं। एफआई ने स्टॉक फ्यूचर में बिकवाली की है 1,457 करोड़ की, और एफआई ने स्टॉक ऑप्शन भी बेचे हैं 1,796 करोड़ के। देखिए, एफआईज ने कैश मार्केट में भी बाइंग की है, और थोड़े बहुत एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर में भी बाइंग की है, जिससे ये लगता है कि कल हम फ्लैट या फ्लैट टू अप खुल सकते हैं। ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्लैट या फ्लैट टू अप खुल सकते हैं। अभी फ़िलहाल यूएस के जो यूएस जो ओपन हुआ है वो डाउन हुआ है। डाउ भी लगभग 170-180 पॉइंट डाउन है, और नैस्डैक लगभग लगभग 300 पॉइंट अभी डाउन चल रहा है। और यूरोप भी लगभग लगभग सारा गिरा हुआ ही है। यूरोप सारा रेड है। डेक्स जर्मनी 83 पॉइंट डाउन है। सीएसी लगभग 46 पॉइंट डाउन है, और एफटीएसी लंदन लगभग लगभग 14 पॉइंट डाउन है। यूरोप भी सारा डाउन है। आज एशिया भी सारा डाउन था, और लगभग लगभग अभी फ़िलहाल यूएस भी सारा डाउन ही है। तीनों इंडेक्स यूएस के डाउन है। कल क्या होगा बाज़ार के अंदर। आज निफ्टी 50 ने अपनी क्लोजिंग दी है, काफ़ी बढ़ चढ़ कर क्लोजिंग दी है। 23,450 के आसपास निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी का एक बहुत बड़ा हर्डल है 23,500 और लगभग 23,600 के बीच। 500 से 600 के बीच निफ्टी का एक काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है, जो कि निफ्टी यहाँ से एकदम ब्रेक नहीं करना चाहिए, और यहाँ से थोड़ी करेक्शन आ सकती है बाज़ार के अंदर, जो कि हमें देखने को दोबारा 23,000 मिल सकता है। क्योंकि निफ्टी काफ़ी गैप छोड़ता भी आया है, तो करेक्शन होना लाजमी भी है, और काफ़ी हाइट पे बाज़ार आ चुका है। मुझे नहीं लगता कि बाज़ार के अंदर इतनी अभी। और बैंक निफ्टी तो लगभग लगभग 53,117 पे क्लोज हुआ है। लगभग इन 160 का हाई लगाया 53,160। इसके अंदर भी मुझे थोड़ा सा 53,400 53,500 तक का रेजिस्टेंस दिखाई देता है। अगर बैंक हमें यहाँ पर मिलता है और निफ्टी 50 हमें 23,500 के आसपास मिलता है, तो मैं कॉल को शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, पुट बाय करने की कोशिश करूँगा। कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, तो आप देखना कि अगर निफ्टी 23,500 के आसपास खुलता है, अगर कल गलती से गैप अप हो जाता है 437, अगर 150 पॉइंट का गैप अप भी खुल गया तो 550 के आसपास। अगर निफ्टी 23,500 550 या 600 के आसपास खुलता है, और खुलने के बाद 23,400 के लेवल को ब्रेक करता है, लगभग 400 के लेवल को ब्रेक करता है, तो अगेन निफ्टी 50 हमें दिखा सकता है 23,100 और 23,400 के लेवल को ब्रेक करता है, तो निफ्टी हमें दिखा सकता है 23,100 और 23,000। इसको नीचे लाने में मदद देगा रिलायंस। रिलायंस आज वीक था, डाउन था, बस करेक्शन नहीं कर पाया। हो सकता है कल रिलायंस के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिले। और रिलायंस के साथ साथ मैं आपको एक स्टॉक का कॉल ऑप्शन के अंदर एक स्टॉक बताता हूँ, और उसमें क्या बाय करके चल सकते हैं। देखिए, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेकर ही बाज़ार के अंदर काम करें। किसी के दिए हुए लेवल पे आप बिल्कुल काम ना करें, बिना सोचे समझे। ब्लाइंड ट्रेड नहीं लेना है, सोच समझ के अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने के बाद ही ट्रेड लेना है। जो आपको अच्छा लगे वही ट्रेड लें। HDFC का 19 तारीख को रिजल्ट है। HDFC और रिलायंस दोनों की निफ्टी में विंटेज काफ़ी ज़्यादा है, और रिलायंस की तो निफ्टी के अंदर ज़्यादा है, और HDFC की बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छी खासी विंटेज है। तो HDFC का 19 तारीख को रिजल्ट आना है, तो आप क्या कर सकते हैं। HDFC हमें नहीं पता रिजल्ट उसका कैसा आएगा कैसा नहीं। मुझे तो लगता है कि HDFC का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। लगभग अभी HDFC 1878 के आसपास क्लोज हुआ है। अगर आप इसका कॉल ऑप्शन देखें
तो लगभग लगभग 1960 रुपये का कॉल ऑप्शन 5 रुपये 40 पैसे के आसपास बंद है। आप इसको देख सकते हैं, आपको ये मिलता है इसी लेवल के आसपास, थोड़ा ऊपर नीचे, तो आप इसको बाय करके चलें। और इसी हिसाब से आप HDFC का 1800 का पुट ऑप्शन जो 4 रुपये 80 पैसे के आसपास बंद है, आप इसको कल हैच कर कर लेकर जाएं। 4 से 5 रुपये के आसपास का कॉल और 4 से 5 रुपये के आसपास का पुट आप HDFC में ऊपर नीचे की दोनों पोजीशन हैच करके लेके जाएं। 19 तारीख को रिजल्ट आएगा। हमारे बाजार 17 तारीख को कल खुले हैं, 18 तारीख को हमारे बाजार के अंदर छुट्टी है, तो आपको HDFC के अंदर अपनी पोजीशन कल ही बनानी होगी। लगभग 5 रुपये के आसपास, 10 रुपये के आसपास की कॉस्टिंग बैठेगी, दोनों की 550 पीस का लॉट है। लगभग पोजीशन आपकी बैठेगी 5500 रुपये के आसपास। अगर HDFC का रिजल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब आया तो HDFC 160 पॉइंट डाउन आ जाता है। 100 से 160 पॉइंट के आसपास डाउन आने की मुझे उम्मीद है। तो HDFC लगभग 1800 से नीचे आ जाएगा, तो ये पुट आपकी लगभग जो इस टाइम 4 रुपये 80 पैसे के आसपास है, ये 20 रुपये से ऊपर हो जाएगी। और अगर HDFC का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया या अच्छा रहा तो लगभग 1900 के ऊपर ही HDFC निकल जाएगा, 1950 1960 के आसपास। तो ये कॉल आपकी जो 5 रुपये के आसपास मिल रही है, 5 रुपये 40 पैसे की मिल रही है, तो ये भी 20-22 रुपये की हो जाएगी। तो करीब करीब आपका 10 रुपये का खर्चा है और 10 रुपये का आपको प्रॉफिट हो सकता है इस कॉल और पुट को हैच करके अगर ले जाने में। तो करीब करीब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मेरे हिसाब से हो सकता है। आप HDFC में हैच करके ले जा सकते हैं, क्योंकि हम नहीं कह सकते रिजल्ट कैसा आएगा। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी कल मुझे थोड़ी सी करेक्शन बाजार के अंदर लगती है, देखते हैं कल आती है या नहीं आती। मैं आपको पुट की सलाह दे रहा हूँ, रजिस्टेंस से खुलते ही बाजार के अंदर पुट ना लें, एक बार थोड़ा देखें निफ्टी करता क्या है। अगर निफ्टी 23,550 के आसपास थोड़ा थकता है, ऊपर जाने में असमर्थ होता है और ऊपर से एक रिवर्सल कैंडल बनती हैं, 1 या 2 रिवर्सल कैंडल बनती हैं 5 मिनट की या 15 मिनट पर, आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है, या निफ्टी 50 ऊपर से नीचे आता है 23,400 के लेवल को ब्रेक करता है, तो आप 350 के आसपास निफ्टी 50 के अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। इसमें आप एंट्री ले सकते हैं पुट साइड, निफ्टी 50 की पुट साइड एंट्री ले सकते हैं। आपको निफ्टी 50 के अंदर नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा 23,200, 23,100 और शायद 23,000 भी कल ही आपको देखने को मिल जाए। तो मैंने आपको निफ्टी 50 की पुट के लिए सलाह दी रजिस्टेंस से। HDFC की कॉल और पुट ये 24 अप्रैल की एक्सपायरी वाला, यही जो आपको चल रहा है 5-5 रुपये के आसपास की ले जा सकते हैं। इसमें भी आपको हैच करके ले जाने में प्रॉफिट होगा। बैंक निफ्टी भी अगर आपको मिलता है 53,400 से 500 के बीच में, यहाँ भी आप एक बार पुट में ट्रेड ले सकते हैं। आने वाले दिनों अगर HDFC का रिजल्ट ख़राब आया तो बैंक निफ्टी अगेन 52,000 के आसपास आ जाएगा। अगर HDFC का रिजल्ट ख़राब आया तो अगेन 22,400 22,500 के आसपास निफ्टी 50 आ जाएगा। अभी USB थोड़ा डाउन है, हो सकता है रात को थोड़ी रिकवरी आ जाए, हम फ्लैट टू अप खुलें या फ्लैट टू डाउन खुलें, देखते हैं क्या होता है बाज़ार के अंदर। मुझे थोड़ी सी बाज़ार के अंदर कल करेक्शन महसूस दे रही है। आप सोच समझ के अपना ट्रेड लें, कम से कम लोट में ट्रेड लें, अपने हिसाब से सोच समझ के ट्रेड लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह की वीडियो कंटेंट पाने के लिए आप मुझे फॉलो करते रहें, आप मेरी वीडियो को देखते रहें। मैं आपको अच्छे कंटेंट देता रहूँगा, बाज़ार से अवगत कराता रहूँगा, बाज़ार में क्या पोजीशन चल रही है। काफ़ी बाज़ार हाइट पे आ चुका है, अभी फ़िलहाल मुझे लगता है बाज़ार में करेक्शन होनी है, हो सकती है, जल्द हो सकती है। देखते हैं बाज़ार में क्या होता है। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।